हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल यानी 19 जुलाई को आप सबके सीट अलॉटमेंट आ रहा होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है। बट जब आपका रिजल्ट आया था तब मैंने एक पोल पोस्ट करा था फॉर ईच स्ट्रीम एंड तब से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी कट ऑफ क्या होगी, क्या सेफ स्कोर होगा। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू दिस, बट ऑनेस्टली ड्यू की क्या कट ऑफ होगी वो अभी इस पॉइंट पे किसी के लिए भी बता पाना इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि देखो यार, जो हमारे पास डेटा होता है वो 1000 में होता है, ड्यू में ना लैक्स ऑफ एप्लीकेशन आते हैं। आप लोग ने तो डेटा देखा ही होगा, ठीक है। उसके ऊपर कौन से बच्चे किस कैटेगरी से है वो भी मैटर करता है, कितने ज़्यादा बच्चे कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एंड इस बेसिस पे ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। हालांकि हम उसे कट ऑफ भी नहीं बोलेंगे, मिनिमम मार्क्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं एंड ये चीज़ उन्हें पता नहीं होती है एक्चुअली, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बिकॉज मैं कोई भी आपको गलत चीज़ें नहीं देना चाह रही थी या फिर गलत होप नहीं देना चाह रही थी। तो जितना भी डेटा मेरे पास था पास्ट ईयर का, उसको मैंने पूरे तरीके से अच्छे से एनालाइज करा, प्लस जो आपके पोल था उसके बेसिस पे मैंने मिक्स एंड मैच करके अपनी अजम्पशन के हिसाब से ये वीडियो बना रही हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है फॉर ईच स्ट्रीम। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली भी जो अपडेट है वो तो मिलते ही रहें। एंड इतनी मेहनत कर रही हूँ यार तो एक लाइक तो बनता है ना, ठीक है। वैसे मैं लाइक करने के लिए आपको कभी नहीं बोलती, बट स्टिल इस वीडियो में बोल रही हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ पोल का रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे भी आपके लिए लगा दूंगी पोल का रिजल्ट। तो पीसीबी में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वोट्स आए हैं, लाइक 4.1 के स्टूडेंट्स ने वोट करा है, बट मेजॉरिटी लाइक 62% बच्चे जो हैं उनका स्कोर 400 के नीचे भी आ रहा है। सो यू कैन इमेजिन, बट एज आई ऑलरेडी सेट कि अब सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ डेटा में हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या पता कितने सारे बच्चे अप्लाई करें, ठीक है। सो यू नेवर नो। देन कॉमर्स का जो डेटा है वहाँ पे भी 57% स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बिलो 600 आ रहे हैं एंड ओनली 8% आर स्कोरिंग मोर देन 850, ठीक है। देन ह्यूमैनिटीज़ में भी लाइक 53% जो है बच्चे 600 के नीचे स्कोर कर रहे हैं, बट ह्यूमैनिटीज़ में 850 प्लस वाला जो डेटा है, जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो आई फील कि ह्यूमैनिटीज़ में इतना ज़्यादा शायद लास्ट ईयर की कंपैरिजन अगर आप थोड़ा सा करो तो उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को ना मिले, बट डिफरेंस तो देखने को मिलेगा, ये श्योर बात है। हल्का फुल्का तो मिलेगा ही मिलेगा। देन यहाँ पे पीसीएम का आप लोग देख लो, यहाँ पे जो बिलो 400 वाले स्टूडेंट हैं दैट आर 59%। यहाँ पे भी 600 प्लस वाला जो रेशियो है थोड़ा सा ठीक है। लाइक आई बिलीव कि पीसीएम में उतने ज़्यादा बच्चों के मार्क्स 400 से कम नहीं आ रहे हैं। मार्क्स कम है बट या स्टिल दे आर इन अ रेंज ऑफ 400 to 600 वाली रेंज काफ़ी ज़्यादा है। और सेफ स्कोर सुनने से पहले ये जान लो कि जितना भी मैं डेटा दे रही हूँ दैट विल बी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है आप इसमें से 100 मार्क्स तक कम कर सकते हो, ठीक है, चाहे कोई भी रिजर्वेशन है, मतलब ST SC EWS एंड ऑल। PWD में और भी ज़्यादा आपको कट ऑफ कम देखने को मिलती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें मैंने सारे कॉलेजेस सारे कोर्सेज सब कुछ कंसिडर करा है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज़ फ्रॉम PCB तो उसमें बच्चे ने कम से कम अगर 18 कॉलेजेस हैं तो 17 कॉलेजेस तो फिल करे ही होंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 से 4 कोर्सेज तो फिल करे ही होंगे। तो ये मैं कंसिडर करके चल रही हूँ जो मैं आपको स्ट्रीम वाइज यहाँ पे डेटा दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीसीबी से ही, ठीक है। यहाँ पे जो पीसीबी का जो सेफ स्कोर हो सकता है दैट वुड बी 470 मार्क्स। अगर आपने लाइफ साइंसेस बॉटनी जूलॉजी रख रखा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको मिल रही होगी। देखो जूलॉजी की कट ऑफ कोर्स ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि जूलॉजी को बहुत सारे बच्चों ने टारगेट करा है, ठीक है। अब बात करते हैं पीसीएम की। तो पीसीएम में अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टैट्स या फिर मैथ्स छोड़ दो, जो आपके 750 वाले कॉम्बिनेशन है लाइक केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, फिजिकल साइंसेज एंड ऑल, वहाँ पे अगर आपके 350 मार्क्स भी है ना तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल सकता है, दैट टू इन अनरिजर्व कैटेगरी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने मैक्सिमम कॉलेजेस एंड मैक्सिमम कोर्सेज फिल करे हैं तो ठीक है, हो सकता है अब ऑनर्स की ज़्यादा कट ऑफ जाएगी एंड जो प्रोग्राम है यानी फिजिकल साइंसेस वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपकी कट ऑफ कम जाएगी। स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, सिंस स्टैट्स में कॉलेजेस कम है तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ 750 के अराउंड हो सकती है आउट ऑफ 1000। एंड मैथ्स एंड सीएस में मुझे लगता है कि 670 तक आपकी जो कट ऑफ है वो हो सकती है आउट ऑफ 1000, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। तो देखो ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लाइक पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है। बट जिसमें ज़्यादा कॉलेजेस हैं
वो सारे कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 740 हो सकती है आउट ऑफ 1000, इंक्लूडिंग इवनिंग कॉलेजेस एंड ऑल। बाकी 10-20 का तो ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा ही। अब जैसे साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ऑफकोर्स इन कोर्सेज की कट ऑफ इतनी कम तो नहीं होगी, आपको ही पता है, ठीक है, क्योंकि इनमें कॉलेज से काफ़ी लिमिटेड है, सीट्स ही काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है, एंड डिमांडिंग है वो तो अलग ही बात है, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा साइड में होगी। मेरे हिसाब से 850 तक फर्स्ट राउंड में मिल जाना चाहिए। अप्लाइड साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी की तो और ज़्यादा ही जाती है, बट फिर भी आई एम कंसिडरिंग 850, ठीक है। क्या पता आपको साइकोलॉजी के कॉम्बिनेशन 850 तक मिल जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, साइकोलॉजी ऑनर्स के साथ उनके प्रोग्राम कोर्सेज भी रखते हैं, विच इज़ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। अगर मैं बीए प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 2-3 टाइप के बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, जो कि टॉप डिमांडिंग है, फिर कुछ एवरेज हैं, देन उसके बाद जो लैंग्वेज के साथ वाले हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है। तो तीनों का अगर मैं बाइफरकेट करके बताऊँ तो सिर्फ लैंग्वेज वाले अगर आप छोड़ दो कॉम्बिनेशन, उसके अलावा आई थिंक 700 आउट ऑफ 1000 में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको एक बेटर ऑप्शन मिल सकता है, आराम से मिल जाएगा। आई मीन इवनिंग कॉलेजेस अगर आप लोग ने रख रखे हैं तो ज़्यादा चांसेस आपके हो जाते हैं। एंड अगर आपने लैंग्वेज के साथ कोई कॉम्बिनेशन ले रखा है एक्सेप्ट इंग्लिश, तो आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं इससे भी कम जाएगा, लाइक 650 तक भी आपका जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बार बार मैं अकॉर्डिंग टू मी बोल रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स में मेरे पास काफ़ी डेटा था एग्जैक्टली, तो मैंने थोड़ा और यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया देने की कोशिश करी है। तो अगर आप बीएमएस टारगेट कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग 480 में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा आउट ऑफ 750। बीबी में देखो आपको ही पता है कि कॉलेजेस काफ़ी कम है, तो आई थिंक 630 तक आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। एंड बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम की मैं बात करूँ, अगर आपने सारे कॉलेजेस, इवनिंग कॉलेजेस एंड ऑल भी रख दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग 790 तक में भी आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने बहुत मेहनत करके, जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा डेटा देखा कि यार कितना पॉसिबिलिटी है, कम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखो कट ऑफ कम जाएगी उसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज आप लोग का जो पैटर्न था वो भी चेंज हो गया। एंड जैसे ही पैटर्न शिफ्ट हुआ, आपके जो 40 क्वेश्चन थे, पहले आपके सीनियर्स को चॉइस मिलती थी कि 50 में से वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, बट इस बार आपकी वो चॉइस हट गई। तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर अगर किसी बच्चे को 10 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे थे तब भी वो छोड़ सकता था, एंड उसके पास मार्क्स कटने के ऑप्शन नहीं था कि चलो ठीक है अगर नहीं भी बने तब भी ठीक है। बट इस बार आपके 50 क्वेश्चन थे एंड वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं था, तो इवन अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो 5 मार्क्स तो आपको नहीं मिले ना, 5 मार्क्स तो चले गए। तो इस कारण से आपकी जो कट ऑफ है वो तो कम रहेगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। सो इसमें तो परेशान होना ही नहीं है, बाकी जो होगा कल देखेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा जैसा भी होगा, योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड मिलते हैं कल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।